दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के सोशल टिप्स वाले सेक्शन में। आज बात करेंगे खाना खजाना जो अरविंद केजरीवाल ने जेल में बनाया अपने लिए, और नियमित रूप से मिठाइयाँ खा रहा है, आम खा रहा है, केले खा रहा है छे और पूरी दिनचर्या में चार चार अंडे नवरात्रि में भी खाए हैं इसने, और हलवा पूड़ी और वो तो खा ही रहा है खैर प्रसाद के नाम पर। आलू की सब्जी खा रहा है, आलू गोभी की, और दुनिया भर की फ्रूट चाट खा रहा है। मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ 15 साल से, मगर मैंने कभी ज़िंदगी में आम और केले ज़्यादा नहीं खाए। अंडा भी खाया तो उसमें एग वाइट खाया है, येलो पोर्शन उसमें वर्जित होता है। और अब इसको हाई कोर्ट से जो 2 यूनिट लगाने की एक बात हुई है, 30 या 35 यूनिट मैं खुद लेता हूँ पिछले 15 साल से इंसुलिन डाउन करने के लिए, मगर इसकी इंसुलिन डाउन नहीं हो रही। अभी भी कल जो चेक करी है तो वो भी थोड़ी अपर आई है इसकी, फास्टिंग की और पीपी की दोनों, खाने के बाद और खाने से पहले की दोनों ही ज़्यादा आई है। और 2 यूनिट जो है एक नकारात्मक है, नगण्य है। दोस्तों इसकी हरकतें देखकर, इसका खाना खजाना देखकर मुझे 4 अंडे खाने वाला जिम का कोई खिलाड़ी याद आ रहा है, जो 4 अंडे हजम कैसे करता है मुझे समझ नहीं आता। 6 केले खा रहा है, ये मिठाई खा रहा है, ये आम खा रहा है, और सीजन भी नहीं है आम का, जबकि आम खा रहा है। और सुनीता केजरीवाल इसका खाना जो भेज रही है वो बहुत ही गलत भेज रही है। शुगर पेशेंट मैं भी खुद भी हूँ 15 साल से, और मैं समझ नहीं पा रहा कि आम केले अंडे किस तरह से खा रहा है ये। इसको देखकर मेरे को, इसकी हरकतें देखकर, एक पौराणिक कथा का एक राक्षस था बकासुर, जो भीम के द्वारा मारा गया था विराटनगर में, जो आजकल इटावा के पास है जगह, उत्तर प्रदेश में। अंधे कुएं में डाल दिया था उसे, एक गहरे कुएं में। तो उस कुएं से अभी भी आवाज़ आती है वहाँ पे जानने वालों को, वहाँ मज़ार है एक, और वहाँ पे लोग कहते हैं कि इस अंधे कुएं से आवाज़ आती है। मगर भीम ने तो उसको लगभग मार के डाल दिया था कि जब भिक्षा मांग रहे थे भीम को, पता चला कुंती को, उनकी माँ को, कि वो ब्राह्मण जो है रो रहा है क्योंकि उसके बेटे को जाना था 1.25 मन गुलगुले लेकर, और वो गाड़ीवान को भी खा जाता था। बकासुर इतना भूखा होता था। तो इसकी मैं तुलना बकासुर से करूँगा, पुरानी कथाओं में वर्णन आया इसका अज्ञातवास के दौरान। तो भीम ने कहा था कि आप मुझे भिक्षा दे दीजिए और मैं जाकर उसको दे आऊँगा। तो उन्होंने दे दिया था, और भीम ने सारे गुलगुले खा लिए थे। 1.25 मन का मतलब है 1 मन में 40 किलो होता है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने होते थे। 1.25 मन गुलगुले, और साथ में गाड़ीवान को भी वो मार के खा जाता था राक्षस बकासुर। राजा विराट ने इस तरह की वो कर रखी थी, बना रखा था एक प्रवृत्ति कि भाई रोज़ एक आदमी 1.25 मन गुलगुले लेके जाएगा, और वो गाड़ीवान को भी खा जाता था। हर परिवार से एक बंदा जाता था। ब्राह्मण की उस दिन बारी थी जिनसे वो भिक्षा मांगने गए थे। तो बकासुर को मार दिया था उन्होंने। इस बकासुर को कौन मारेगा मुझे समझ नहीं आता। ईडी तो मार नहीं पा रही, सीबीआई भी नहीं मार पा रही, ना हाई कोर्ट मार पा रही। इसकी वीडियो है एक, अंजू पंकज ने इसके खाना खजाने के बारे में सारा राज खोला है, एक एक दिन का। 13 दिन का जब ये शुरुआत में रहा है तो उसके सारा चार्ट खोला है, क्या क्या खाया है क्या नहीं खाया है जेल वालों ने, और वही ईडी ने हाई कोर्ट में दिखाया है। तो उस पर थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं। 13 मिनट 21 सेकंड की वीडियो है दोस्तों, उसको देखने के बाद फिर उपसंहार कर देंगे 1 मिनट का। नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, आप सोचिए उसमें हो क्या रहा है। जो असली मामला है अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ शराब घोटाले का, वो कहीं दूर नेपथ्य में चला गया है। उस पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है, उस पर बात ही नहीं हो रही है कि वो चंद्रप्रीत जो पकड़ा गया था, हवाला हैंडलर, जो गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के लोगों को पैसे दे रहा था, 45 करोड़ रुपए जो वहां पहुंचाए गए, उसको लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये भी चर्चा नहीं हो रही कि चंद्रप्रीत सिंह के तार किस किस से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ जानकारी वो ईडी को दे रहा है, अभी ईडी की कस्टडी में है। लेकिन चर्चा क्या हो रही है, अरविंद केजरीवाल जी ने तिहाड़ जेल में 3 बार आम खाए, आलू पूड़ी खाई। क्यों खाई आलू पूड़ी, क्यों खाए आम? आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि उनको मारने की कोशिश हो रही है, उनको इंसुलिन दिया जाना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है, उनकी सेहत से तिहाड़ जेल में खिलवाड़ हो रहा है। तो सवाल तो फिर वही है कि खाना तो उनके घर से आ रहा है,
13 दिन का डाइट चार्ट जो ईडी ने कल कोर्ट में रखा था, उस डाइट चार्ट में सब कुछ खुलासा हो रहा है कि घर से कब क्या आ रहा है और केजरीवाल क्या क्या खा रहे हैं। उसमें मिक्स फ्रूट चाट भी है, उसमें आम भी है, केले भी हैं, मिठाई भी है, आलू पूड़ी भी है, आलू गोभी की सब्जी भी है। अरे भाई, उनके घर से खाना आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जब शीश महल में रहते हैं तब भी तो वही खाना खाते होंगे जो खाना उनको अब तिहाड़ जेल में दिया जा रहा है। उनके परिवार के किसी न किसी शख्स की जिम्मेदारी है उस खाने को पैक करके तिहाड़ जेल पहुंचाने की। तो खाना कोई जेल मैनुअल के हिसाब से जो आम कैदियों को दिया जाता है वो खाना नहीं है। वो खाना स्पेशली कोर्ट की परमिशन के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए घर से बनकर आता है। चलिए मान लेते हैं जेल प्रशासन ने लापरवाही दिखा दी, अरविंद केजरीवाल के घर से आम आए, उन्होंने पता नहीं अरविंद केजरीवाल को आम कैसे खाने दिए। भाई वो दिल्ली की सिटिंग सीएम है, तिहाड़ जेल में भले ही बंद है, लेकिन ये जो तिहाड़ जेल है ये दिल्ली सरकार के अंडर आती है। इसी तिहाड़ जेल के जेल मंत्री हुआ करते थे सत्येंद्र जैन। आजकल हो सकता है ये जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज के पास हो या आतिशी के पास हो, लेकिन दिल्ली के जेल मंत्री के अंडर ही आती है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में जो भी मैनुअल डिसाइड होता है कैसे क्या सुविधा कैदियों को देनी है, ये दिल्ली की सरकार तय करती है, आम आदमी पार्टी सरकार तय करती है। आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री और नेता तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये तिहाड़ जेल उनके अंडर ही आती है। सौरभ भारद्वाज का वो बयान याद कर लीजिए, जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते थे कि कौन कौन तिहाड़ जेल जाएगा, सबको तैयार रहना चाहिए, बड़े मजे हैं वहां पर, मेरी सबसे बात होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तिहाड़ जेल तो हमारी सरकार के अंडर आती है, ये बात सौरभ भारद्वाज की कही हुई है। तो जब तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर आती है, और अभी भी दिल्ली में सरकार है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार चली गई, दिल्ली में अभी भी अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है, अभी भी तिहाड़ जेल दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के तहत काम कर रही है। तो फिर ऐसा क्या हो गया है कि जेल अधिकारियों पर ही, जेल प्रशासन पर ही अब निशाना साधना शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। कहा यह जा रहा है कि क्या जेल प्रशासन नहीं देखता कि अरविंद केजरीवाल क्या खा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल क्या खा रहे हैं ये तो अरविंद केजरीवाल को भी देखना है। अगर उनको कोई आम खाने को दे रहा है तो उनको खुद तय करना है कि टाइप 2 डायबिटीज है उन्हें ये आम खाने चाहिए या नहीं। लेकिन फिर भी वही आम खा रहे थे, आलू पूरी खा रहे थे। तो जिम्मेदार कौन हुआ इसमें? क्या ईडी जिम्मेदार है, जेल प्रशासन जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है, या जेल प्रशासन में जो अंदर डॉक्टर हैं जो अरविंद केजरीवाल की शुगर को मॉनिटर कर रहे हैं वो जिम्मेदार है? और ये सारे हालात जब पैदा हो गए हैं तो अरविंद केजरीवाल ने गुहार लगाई कोर्ट से कि उन्हें उनके निजी चिकित्सक से हफ्ते में 3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सलाह मशवरा लेने की परमिशन दी जाए। तो बात जब यहां तक पहुंची है तो उसके लिए जिम्मेदार तो वो शख्स खुद है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सबसे पढ़े लिखे सीएम हैं, उनको सब कुछ पता है। तो उनको यह भी पता होगा कि आम खाना उनके लिए कितना घातक है, लेकिन फिर भी वो आम खा रहे थे। अब देखिए कोर्ट में क्या हुआ है। कोर्ट में उनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये कहा कि ईडी मीडिया ट्रायल करना चाहती है अरविंद केजरीवाल का। 8 अप्रैल के बाद से केजरीवाल को आम नहीं भेजे गए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन 8 अप्रैल से पहले तो वो 3 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में वो 3 बार आम खा चुके हैं। लेकिन आज उन्होंने कोर्ट में कहा कि 8 अप्रैल के बाद उनको आम नहीं भेजे गए। आम में शुगर ब्राउन राइस या सामान्य चावल की तुलना में कम शक्कर होती है। केजरीवाल अपनी चाय में शुगर फ्री यूज करते हैं। मनीष सिसोदिया तो पिछले 15 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उनकी तरफ से तो कोर्ट में कभी खाने को लेकर कोई शिकायत नहीं की गई, कभी नहीं कहा गया कि वहां पर खाना खराब दिया जा रहा है। जबकि आज संजय सिंह एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि तिहाड़ प्रशासन को आलूओं से बहुत प्रेम है, वहां पर आलू बहुत परोसा जाता है खाने में, और उनका कहना था कि उनको लेकर एम्स के डॉक्टरों ने जो डाइट चार्ट दिया था उसको भी उस वक्त तिहाड़ जेल ने फॉलो नहीं किया था। तो संजय सिंह को जब वो छोटी छोटी बातों के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, तो उनको भी अपनी डाइट को लेकर कोर्ट को बताना चाहिए था। उन्होंने भी तो ईडी की कस्टडी में जाते ही पहले दिन आरोप लगा दिया था कि उनको ईडी के अधिकारी मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनको ईडी के मुख्यालय से रात में शिफ्ट करने की बात हुई थी तो उन्होंने शोर मचा दिया था। अगले दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में इन्हीं संजय सिंह ने कहा था कि उनको मारने की कोशिश की जा रही है, ईडी के अधिकारी कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है।
और अब वही बात आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल को लेकर कह रहे हैं। आतिशी सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश हो रही है जेल के अंदर। खाना अरविंद केजरीवाल घर का लाया हुआ खा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि उनको जानबूझकर मीठी चीजें दी जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल को भी तो पता है उनको क्या खाना चाहिए। ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल का 13 दिन का डाइट चार्ट कोर्ट के सामने रखा गया था। तो आज तिहाड़ के वकील जो है उन्होंने कोर्ट में क्या कहा है, उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल को भर्ती करवाया गया था तो उन्होंने कहा था कि वो पहले इंसुलिन ले रहे थे लेकिन अब नहीं लेते, क्योंकि इंसुलिन अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में नहीं दिया जा रहा है। इसको एक बहुत बड़ा इश्यू बनाया गया है। तो उनकी तरफ से सफाई दी गई कि खुद अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि पहले वो इंसुलिन लेते थे लेकिन आजकल नहीं ले रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया तिहाड़ जेल प्रशासन ने कि अरविंद केजरीवाल डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें एम्स से सलाह मिली कि उन्हें आम से परहेज करना चाहिए। ये तिहाड़ के वकील कह रहे हैं कि एम्स के डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि अरविंद केजरीवाल को खाने में आम नहीं देना है, लेकिन वो डाइट चार्ट फॉलो ही नहीं कर रहे, इसलिए आम खा रहे हैं। और ये बात तिहाड़ के वकील कह रहे हैं, तिहाड़ जेल प्रशासन कह रहा है। और फिर आप देखिए, आज कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से सख्त सवाल भी पूछे। कोर्ट ने कहा कि 1 अप्रैल को घर के खाने को की परमिशन दी गई थी, तो आपने डाइट चार्ट दिया था, क्या उसे फॉलो किया? ये सिंघवी से पूछा कोर्ट ने। सिंघवी ने कहा हाँ, हम उसे फॉलो कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा हमारे पास जेल रिपोर्ट है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या कोई अंतर है? मतलब आप जो डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं और जेल प्रशासन ने जो डाइट चार्ट दिया है उसमें कोई अंतर है? तो सिंघवी ने कहा कि इसमें ग्लूकोज टॉफी और केला कहा गया है। उन्हें नवरात्रि में 3 बार आम और 1 बार आलू पूरी दी गई। ये खुद कह रहे हैं। सवाल तो कल यही ईडी ने कहा था कि वो आम खा रहे हैं, आम जानबूझकर खाए जा रहे हैं ताकि उनको जमानत मिल जाए, उनकी तबीयत खराब हो जाए और ये कहा जा सके कि देखिए तिहाड़ जेल में उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वो वहां पर ठीक नहीं है, उनकी शुगर बढ़ रही है, इसलिए उनको जमानत मिल जाए। ईडी की एंट्री इसीलिए इस मामले में हो रही है क्योंकि ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर मीठी चीजें खा रहे हैं ताकि वो जमानत पर बाहर आ जाएं। और ये बातें खुद मान रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, अरविंद केजरीवाल के वकील, की 3 बार उनको खाने में आम दिया गया है और 1 बार आलू पूरी दी गई है। आगे देखिए क्या हुआ। कोर्ट ने सिंघवी से आगे क्या सवाल पूछा। कोर्ट ने पूछा कि हमें बहुत खुशी होगी अगर जेल अधिकारी कह दें कि घर के बने खाने की इजाजत नहीं है। आप देखिए कोर्ट भी अब उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है कि घर से आया हुआ खाना जो है, अगर उसमें आम परोसे जा रहे हैं, अगर उसमें पूरी आलू दिया जा रहा है, आलू गोभी दिया जा रहा है, मिठाइयां दी जा रही हैं, तो बेहतर है कि जेल का खाना खाएं अरविंद केजरीवाल। कम से कम जेल अथॉरिटी की जिम्मेदारी तो होगी। अब जो डब्बा बंद होकर घर से खाना आता है अरविंद केजरीवाल का, क्या जेल प्रशासन के अधिकारी इतनी हिम्मत कर पाते होंगे कि वो देखें कि उस खाने में क्या है और ऐसा क्या खाना है जिसको रोक सकते हैं और कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ये ना खाएं? क्या ऐसा जेल प्रशासन के अधिकारी कर सकते हैं? वो भी तब जब ये जेल दिल्ली सरकार के तहत आती है। तो कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि अगर जेल के अधिकारी कह दें कि घर के बने खाने की इजाजत नहीं है, घर का बना खाना रोक दीजिए और आप फिर नतीजा भुगतेंगे। मुझे डाइट चार्ट और जेल रिपोर्ट का तुलनात्मक चार्ट दीजिए, ये कोर्ट कह रहा है। हमें लग रहा है कि इसमें निश्चित तौर पर अंतर है। कोर्ट ने सीधे सीधे अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल पूछा कि जो जेल प्रशासन की तरफ से चार्ट दिया गया और जो चार्ट आप फॉलो कर रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। और अच्छा है कि जेल अधिकारी हाथ खड़े कर दें और कह दें कि घर के खाने की इजाजत नहीं है अरविंद केजरीवाल को जेल मैनुअल के हिसाब से, तो अच्छा है वो वहीं का खाना खाएं, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन अभी आरोप भी जेल प्रशासन पर लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ऐसा खाना क्यों खा रहे हैं और खाना घर से आ रहा है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की शुगर बढ़ रही है। यही तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि मुद्दा बने। पहले तो ईडी के वकील की तरफ से कहा गया कि मेरा एक सुझाव है कि एम्स के डॉक्टर को इस मामले पर विचार करने दीजिए, यानी कि एम्स के डॉक्टर अरविंद केजरीवाल का डाइट चार्ट तय करें, उनका मुआयना करें वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने कहा हम एक मेडिकल बोर्ड बना सकते हैं, उसकी जांच किसी तीसरे व्यक्ति से कराई जाए, यानी कि कोई थर्ड पार्टी और मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। सिंघवी बोले डॉक्टर पहले दिन से ही माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनके साथ वीसी मीटिंग कराने में क्या गलत है? क्योंकि यहां पर अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें उनके निजी डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
हफ्ते में 3 बार मशवरा करने दिया जाए, परामर्श करने दिया जाए। तो जब ये कहा गया कि मेडिकल बोर्ड बनाया जा सकता है, कोर्ट की तरफ से कहा गया और ईडी ने भी कहा कि एम्स के डॉक्टर विचार कर ले, तब भी सिंघवी ये बोले कि वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके डॉक्टर से परामर्श करने में बुराई क्या है। तो इस पर ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पहले ही कानूनी मुलाकातों का दुरुपयोग कर चुके हैं। आपको याद होगा विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हुआ करते थे, अब उनको बर्खास्त कर दिया गया है। जब वो मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास जाते थे तो माना ही जाता है कि उनके जरिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे। आतिशी सिंह को और सौरभ भारद्वाज को उनके जरिए आदेश भेजे जा रहे थे। तो यही पॉइंट यहां पर ईडी ने उठाया कि अरविंद केजरीवाल पहले भी कानूनी मुलाकातों का दुरुपयोग कर चुके हैं। ऐसे में जो वो 3 बार अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने की बात कर रहे हैं तो उसका भी वो दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए उनको उनके निजी डॉक्टर से सलाह मशवरा करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले पर 22 अप्रैल को यानी सोमवार को वो फैसला सुनाएंगे, तब तक ईडी को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। तो आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल के खाने को लेकर, डाइट को लेकर जिस तरह का मामला कोर्ट में चल रहा है, उसकी वजह क्या हो सकती है? क्यों अरविंद केजरीवाल के खाने को लेकर इतना शोर मचा हुआ है? क्योंकि इससे सिंपैथी मिलेगी ना, क्योंकि सेहत से जुड़ी हुई बात है। ये कहा जा रहा है कि उनको तो बुनियादी अधिकार भी नहीं दिए जा रहे अच्छी सेहत के। वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं कैदी हूं तो क्या मैं सम्मानजनक तरीके से दवा भी नहीं खा सकता? तो इसमें सीधे सीधे एक इमोशनल कार्ड, एक विक्टिम कार्ड है कि देखिए उनके साथ जेल में किस तरह का बर्ताव हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। तो देखिए दोस्तों, आपने इसकी वीडियो कितना खा रहा है। ये 4 अंडे खा रहा है, 6 केले खा रहा है, ये मीठा खा रहा है, मिठाई खा रहा है, आम खा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये नवरात्रों में अंडे खा रहा है और अपने आप को कहता है कि मैं प्रसाद खा रहा हूँ नवरात्रे का। आलू की पूड़ी खा रहा है, आलू सब की गोभी की सब्जी खा रहा है, दुनिया भर की चीज़ें खा रहा है। हैरानी की बात है, ये चाहता क्या है? सत्येंद्र जैन की तरह, जो 7-8 महीने 2 साल में से जिसने मेडिकल ग्राउंड पे बाहर गुजार दिए। कोर्ट की पता नहीं क्या मजबूरी थी जो उसको इतनी बेल दी थी लंबी। अब तो खैर वो अंदर है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसे अंदर करने के लिए। ये सत्येंद्र जैन की चालों पे ही चलना चाह रहा है। और बाहर इसके जो मंत्री हैं और संजय सिंह जो सांसद हैं राज्यसभा से, आतिशी मार्लेना मंत्री, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह, तीनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बकवास किए जा रहे हैं। डॉक्टर बने हुए हैं कि इनको इंसुलिन दो, इसको इंसुलिन दो, मोदी जी से मारने की चेष्टा कर रहे हैं, मारने की चेष्टा कर रहे हैं। सब बकवास है। मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ दोस्तों, और मैं जानता हूँ कि आम, केले, अंडे वर्जित होते हैं और ख़ास तौर पे आलू तो वर्जित होते हैं, पूड़ी वगैरह भी वर्जित होती हैं, कम खानी चाहिए। कभी कभार खा लो, चलो कोई बात नहीं, मगर आम खा रहे हो आप, 3 दिन आप आम खाए हैं, केले 6 खा रहे हो, 4 अंडे खा रहे हो, बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये अपनी शुगर बिगाड़ कर, उसका कंट्रोल खोल कर, और ये कोर्ट के ऊपर ब्लेम डालेगा कि मेरा इलाज नहीं हो रहा। ये अपने मनपसंद उसमें जाना चाहता है हॉस्पिटल में, जिस तरह से सत्येंद्र जैन ने कोर्ट को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी और लगभग कामयाब भी हो गया था सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ बनाने में। जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है बहुत बेहतरीन होता है और मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो बेवकूफ़ बनी नहीं बनी वो अलग बात है, लेकिन उसने अपनी तरफ से 7-8 महीने की मेडिकल ग्राउंड पर बेल काटी थी। उसी राह पर है अरविंद केजरीवाल, जिसको मैं बकासुर कहता हूँ, राक्षस तो मैं कहता ही हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। आशा आपको ये छोटी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो।